हेलो दोस्तों, वेलकम टू कृष्णो बाइक रिव्यू। तो दोस्तों आज आपके सामने खड़ी है हीरो की एक्सट्रीम 125R, जो कि भाई ये सबसे टॉप वाली मॉडल है। जानेंगे इस गाड़ी में आप लोग को क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाता है, प्राइस वगैरह क्या कुछ रहने वाली है, और अगर आप 2025 में इस गाड़ी को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या ये गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है या फिर नहीं रहने वाली है, उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और भाई अगर आपको हीरो की कोई भी गाड़ी वगैरह लेना है तो आप जो है चौरसिया ऑटो सेल्स पे आकर के विजिट कर सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल नंबर वगैरह मैं अपने वीडियो के स्क्रीन पर लगा के दे दूँगा, वहाँ से आप कॉल वगैरह करके या डायरेक्ट शोरूम पे आकर के विजिट कर सकते हैं। अब भाई सबसे पहले इस गाड़ी के हम फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात करें ना, तो यहाँ पे आपका नंबर प्लेट लग जाएगा और इसका जो आप मतलब DRL देख रहे हैं ना, ये आपको LED में देखने के लिए मिल जाता है और देखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन भी लग रहा है। यहाँ पे आपको जो है क्रोम फिनिश के साथ में हीरो का लोगो देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे इसका जो इंडिकेटर है ना, ये आपको जो है LED में मिलने वाला है, जो कि भाई आपको थोड़ा बहुत जो है फ्लेक्सिबल मिलने वाला है। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ये आपको जो है ग्लोसी फिनिश ब्लैक कलर में मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो है LED वाला जो है हेडलाइट मिलने वाला है, तो रात में आपको काफ़ी अच्छा खासा जो है रोशनी वगैरह मिलने वाला है। आप लोग देख सकते हैं अच्छा खासा आपको जो है थ्रो वगैरह मिल जाता है। और आगे में आपको जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, लेकिन भाई काफ़ी मोटा सा जो है आपको सस्पेंशन मिलने वाला है। और अन्य गाड़ियों में देखेंगे तो काफ़ी पतला सा रहता है, तो ये चीज़ भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और प्लस पॉइंट है। और आगे वाला जो मिडगार्ड है ना, ये आपको जो है डुअल टोन कलर में मिलने वाला है, यानी कि आगे में आपको ग्लोसी ब्लैक कलर मिल जाता है, पीछे में आपको जो है मैट फिनिश मिल जाता है। यहाँ पे आपको ABS की ब्रांडिंग मिल जाती है, यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में ये गाड़ी आती है। और इसमें जो है आपको सिंगल चैनल ABS कंपनी प्रोवाइड करती है। आगे में आपको जो है 240 mm का जो है डिस्क ब्रेक मिलने वाला है, कॉम्बी ब्रेकिंग के साथ में आती है। और इसका जो प्लेट वगैरह है ना, काफ़ी बेहतरीन आपको मिलने वाला है। ब्रेकिंग वगैरह एक नंबर रहती है, क्योंकि भाई सिंगल चैनल ABS आ जाती है। और MRF कंपनी का जो है आपको टायर मिलने वाला है। और आगे वाले टायर साइज के बारे में बात करें ना, तो 90-90-17 का जो है आपको टायर मिलने वाला है। और काफ़ी अच्छा खासा जो है आपको ग्रिपिंग वगैरह मिल जाता है। आगे में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार मिलता है। और 17 इंच का इसका जो है एलॉय व्हील आपको मिल जाता है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन भी लग रही है। और इसके साइड में हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो फ्यूल टैंक है ना, कुछ इस प्रकार आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त भी लग रहा है। और यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, तो एक्सट्रीम जो है 3D में आपको लिखा हुआ मिल जाता है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। और ये पूरा आपको फाइबर में मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको ग्लोसी ब्लैक कलर मिल जाता है, यहाँ पर आपको ग्रे कलर मिल जाता है, ये भी आपको ग्लोसी फिनिश में मिलने वाला है। और यहाँ पर देखेंगे ना, इसके क्राउल को थोड़ा सा बढ़ाया भी गया है। 125R की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी लग रहा है। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ तो E20 वाली आपको गाड़ी मिलती है, यानी कि आप इसमें जो है 20% एथन ऑयल वाला जो फ्यूल होता है ना, उसको भी आप डलवा के जो है चला सकते हैं। और 10 लीटर का इसमें जो है आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और 1 लीटर में ये गाड़ी आपको 66 kmpl का बहुत ही आसानी से माइलेज भी निकाल कर दे देगी, तो कंपनी यही क्लेम करती है। और स्प्लिट वाला आपको जो है सीट मिलने वाला है, सिंगल सीट आपको नहीं मिलता है। और कुशनिंग वगैरह देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन आपको मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। और पीछे में आपको जो है ग्रैब हैंडल मिलता है स्प्लिट वाला, अगर आप पीछे बैठते हैं तो यहाँ पे जो है अपना बहुत ही आसानी से पकड़ भी सकते हैं। पीछे में देखेंगे आपको हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है। और इसका जो आप एग्जॉस्ट देख रहे हैं ना, कुछ इस प्रकार आपको मिलने वाला है, पूरा आपको मेटल में मिल जाता है। सबसे पहले चलिए इसके साउंड को मैं चेकआउट करके सुना देता हूँ। तो ये रहा भाई इसका आइडल वाला कंडीशन, और ये रहा भाई इसका इंजन का साउंड। तो इसका साउंड आप लोग को कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये रहा भाई इसका ब्रेक पैड, ये रहा इसका फुट रेस्ट, ये रहा इसका फुट रेस्ट, जो कि भाई यहाँ पे आपको फोल्डेबल मिल जाता है। और यहाँ साइड बॉडी पैनल पे देखेंगे हीरो की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, पूरा आपको ग्रे कलर में मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको स्प्रिंट EBT वाला टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल जाता है। और इस गाड़ी में आपको एकदम नया फ्रेश वाला इंजन मिलता है। और इसमें आपको किक भी मिल जाता है और सेल्फ भी मिल जाता है, यानी कि किक और सेल्फ दोनों चीज़ें आपको मिल जाती है। और यहाँ पे देखेंगे इसका कैटालिटिक कन्वर्टर, यहाँ से इसके इंजन ऑयल को डाला जाएगा, यहाँ पे इसका फिल्टर लग जाएगा, हीरो का आपको बैजिंग मिल जाता है। ये रहा इसका ब्रेक पैड, और इसमें आपको मेन स्टैंड भी मिल जाता है। और यहाँ पे देखेंगे स्पार्क प्लग लगा हुआ मिल जाता है। और ऑक्सीजन सेंसर देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो है कंपनी लगा के देती है, आप देख सकते हैं। और सिंगल हॉर्न आपको मिल जाता है। और ग्राउंड क्लियरेंस आपको जो है 165 mm की हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और इसके अगर हम पीछे वाले टायर साइज के बारे में बात करें तो पीछे में आपको 120-80-17 का जो है टायर मिलने वाला है, यानी कि 120 mm काफ़ी वाइड और चौड़ा टायर आपको मिलता है। और पीछे में आपको टायर हेडर भी मिल जाता है। और 130 mm का जो है ड्रम ब्रेक मिलने वाला है, कॉम्बी ब्रेकिंग के साथ में आती है। और पीछे में आपको मास्टर सिलेंडर किट के साथ में ये गाड़ी आती है। यहाँ पे आपको बॉक्सी टाइप का जो है स्विंगार मिल जाता है। और पीछे में आपको जो है मोनोशॉक वाला सस्पेंशन मिल जाता है। और इसका जो कंफर्ट वगैरह रहता है ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रहता है। और यहाँ पे आपको मड फ्लैप भी मिल जाता है, तो कीचड़ वगैरह इसके सस्पेंशन पे नहीं जाएगा, तो जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। और इसके पीछे से इसका लुक वगैरह देखा जाए ना, तो कुछ इस प्रकार इसको देखने के लिए मिल जाता है।
और यहाँ पे आपको एलडी वाला जो है टेल लाइट मिल जाता है, जो कि भाई इस प्रकार आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपका नंबर प्लेट लग जाएगा, नंबर प्लेट के लिए एक लाइट आपको मिल जाती है जो कि भी आपको हाइलोजन में मिलने वाला है, और एलईडी वाला आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है। इसके साइड से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है सीट को ओपन करने के लिए आपको लॉकर मिल जाता है, यहीं से जो आप इसके सीट को ओपन भी कर सकते हैं। और पीछे में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार इसको पैक वगैरह किया गया है, और यहाँ पे आपको हीरो का ब्रांडिंग मिल जाता है, और काफ़ी बढ़िया तरीके से इसके अलॉय को मतलब कवर भी किया गया है। अगर लेडीज़ वगैरह बैठती हैं ना तो उनका साड़ी दुपट्टा पल्लो वगैरह इसके अलॉय में किसी भी कीमत पे नहीं जाने वाला है। काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इसको इसमें जो है अटैच किया गया है, कोई भी आपको दिक्कत वगैरह नहीं होने वाली है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। और यहाँ से भी नीचे में देखेंगे तो इसको चेन सेट कवर को जो है ना थोड़ा सा कवर भी किया गया है, ऊपर से भी कवर किया गया है। ओपन में चेन सेट कवर तो मिलता है, लेकिन कोई भी चांस वगैरह नहीं रहने वाला साड़ी दुपट्टा पल्लो वगैरह फंसने का। बॉक्सी टाइप का कोई जो है स्विंगार मिल जाता है, और ये रहा इसका फुटरेस्ट। और यहाँ पे आपको हीरो का ब्रांडिंग मिल जाता है, और यहाँ पे देखेंगे स्प्रिंट ईबीडी, यही सेम चीज़ें आपको मिलने वाली है टेक्नोलॉजी। और साइड से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार इसका लुक वगैरह आपको मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो है साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दोनों मिल जाता है, और साइड स्टैंड में इंजन के डाउट का फीचर भी मिल जाता है। अगर आपकी गाड़ी साइड स्टैंड पे है, गियर के पोजीशन पे है, तो किसी भी कीमत पे आपकी गाड़ी जो है चालू नहीं होने वाली है। और इस गाड़ी में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स का सेटअप भी मिल जाता है, पहला वाला डाउन है और चारों को चारों ऊपर के द्वारा लगाए जाएंगे, और ये पूरा आपको स्प्रिंग वाला मिलने वाला है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो है हीरो का ब्रांडिंग मिल जाता है, डुअल टोन कलर के साथ में आती है, ब्लैक और सिल्वर के साथ में। तो कुछ इस प्रकार आपको देखने के लिए मिलता है। सिंगल हॉर्न आपको मिल जाता है। साइड बॉडी पैनल पे यहाँ पे आप देखेंगे ना क्राउल पे तो 125 आर की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, पूरा आपको फाइबर में मिलने वाला है, और बिल्ड क्वालिटी एक नंबर रहने वाली है। यहाँ इस साइड से देखेंगे तो एक्सट्रीम जो है 3D में लिखा हुआ मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार आपको मिलने वाला है। और इसके अगर हम स्विचेस वगैरह के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको पासिंग का बटन मिल जाता है, अपर डिपर इंडिकेटर हॉर्न का बटन मिल जाता है। तो सिंगल हॉर्न आपको मिलने वाला है, यहाँ से जो आप इसके चारों इंडिकेटर को ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और सिंगल पाइप में इसका हैंडल वाला आपको मिल जाता है, और यहाँ पे आपको इंजन किल और सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाता है। साइड में आपको बार हैंड मिल जाते हैं, और ग्रिपिंग एक नंबर आपको मिलने वाला है। और एक बार मैं चाबी को दिखाऊँ तो नॉर्मल सी आपको चाबी मिलने वाली है हीरो के ब्रांडिंग के साथ में। और जैसे इसको लगाता हूँ तो कुछ इस प्रकार जो है इसका मीटर कंसोल ऑन हो जाता है, फुली आपको डिजिटल में मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, उसके बाद क्लॉक मिल जाता है, ओडोमीटर, किलोमीटर, और डिजिटल में आरपीएम मीटर आपको मिल जाता है। और यहाँ पे आपको 2 मोड के बटन मिलते हैं, एक सेट एक मोड। तो मोड वाले को प्रेस करेंगे तो ट्रिप ए हो गया, ट्रिप बी हो गया, एवरेज किलोमीटर हो गया, ऑडो किलोमीटर हो गया, ये सारी चीज़ आपको मिल रही है। लो फ्यूल इंडिकेटर आपको मिल जाती है। और सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है ना कि आप इसमें जो है ब्लूटूथ वगैरह को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ब्लूटूथ वगैरह को कनेक्ट कर लेते हैं तो जैसे यहाँ पे मैसेज अलर्ट, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट और बैटरी का लेवल वगैरह सारी चीज़ें जो है इसके मीटर कंसोल में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है लो फ्यूल की लाइट, उसके बाद चेक इंजन की लाइट, साइड स्टैंड की लाइट, उसके बाद जनरेटर की लाइट, उसके बाद यहाँ पे आपको इंडिकेटर का लाइट और एबीएस की लाइट मिल जाती है, और हेड लाइट की आपको लाइट मिल जाती है। इतने सारे फीचर इस गाड़ी में आपको मिल रहे हैं, तो जो कि भाई 125 सीसी के सेगमेंट में ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी है। और यहाँ पे देखेंगे ना तो एक नंबर आपको मिलने वाली है। इसका लुक वगैरह अगर आप देखते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगती है। और चलिए इसके इंजन और पावर वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, क्या कुछ इस गाड़ी में आपको इंजन और पावर वगैरह मिल जाता है। इसमें जो आपको इंजन मिलता है 124.7 सीसी का इंजन मिल जाता है, एयर कूल 4 स्ट्रोक, और इसकी जो मैक्सिमम पावर है 11.55 PS की मिलती है 8250 RPM पर। और इसकी जो मैक्सिमम टार्क है 10.5 Nm का मिलता है 6500 RPM पर। तो आपको इंजन पावर वगैरह काफ़ी बेहतरीन मिल जाता है। 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, 165 mm की हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने वाली है। तो आपको काफ़ी अच्छा खासा जो है इंजन वगैरह भी मिल जाता है, माइलेज भी आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। तो ओवरऑल इसका जो लुक वगैरह है ना काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त भी लग रहा है। और वहीं अगर इसके हम प्राइसिंग वगैरह के बारे में बात करें ना कि 2025 में इस गाड़ी की जो है कीमत वगैरह क्या कुछ रहने वाली है, तो इसकी जो एक शोरूम कीमत है ना 1,01,439 रुपये में इस गाड़ी की जो है एक शोरूम कीमत पड़ी आती है। वहीं अगर इसके हम ऑन रोड कीमत के बारे में बात करें तो 1,20,600 रुपये के आसपास में जो इसकी ऑन रोड कीमत चली जाती है। और इस गाड़ी का जो है मैं सिर्फ और सिर्फ ऑन रोड कीमत आपको बताया हूँ। अगर आप गाड़ी वगैरह लेते हैं, एसेसरीज वगैरह अलग से अगर आप लगवाते हैं तो उसका जो चार्ज वगैरह रहता है आपको अलग से पे करना पड़ता है। और अगर आपको जो है 2025 में हीरो की एक्सट्रीम 125R खरीदना चाहिए कि नहीं, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, क्योंकि भाई माइलेज भी आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है और काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए ये बाइक बढ़िया भी रहने वाली है। फीचर वाला गाड़ी आपको मिल जाता है और सिंगल चैनल ABS इस गाड़ी में आपको मिल जाती है। अगर आप 125 सीसी की गाड़ी कोई लेने जाएंगे तो आपको जो है सिंगल चैनल ABS नहीं मिलने वाली है।
तो अगर आप जो है हीरो की कोई भी गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं ना, तो आप जो है चौरसिया ऑटो सेल्स पे आकर के विजिट कर सकते हैं। ये शोरूम पड़ेगा भाई हमारे यूपी डिडई में, जो कि भाई शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल नंबर वगैरह मैं अपने वीडियो के स्क्रीन पे लगा के दे दूंगा। वहाँ से आप कॉल वगैरह करके या डायरेक्ट शोरूम पे आकर के विजिट कर सकते हैं। तो ये वीडियो भाई आप लोग को कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।